सब नबीन फ़क़्तुलूहु। इसका मतलब ये है कि जहाँ भी जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी करे उसको काट के रख दो। और ये नारा है, इस नारे की वजह से अगर हमें शिद्दत पसंद कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं, तो ये दहशतगर्दी वाले काम हम हर जगह पे करेंगे, मीडिया पे भी करेंगे, मीडिया के बगैर भी करेंगे, चौकों में भी करेंगे, थानों में भी करेंगे, कचहरियों में भी, अदालतों में भी और फांसी घाटों पर चढ़ के भी ये नारे लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अजीम अंसारी और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अंसारी HD TV। आज मैं तहरीक लब्बैक के जिस कारकुन का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं वो सिर्फ कारकुन नहीं बल्कि सीनियर कारकुन है, क्योंकि सिक्योरिटी के इंतज़ाम हो वो बंदा सफ़े अव्वल में नज़र आता है, वेलफेयर का काम हो वो बंदा सफ़े अव्वल में नज़र आता है, इस महंगाई के दौर में सस्ता कैंप लगाना हो वो बंदा सफ़े अव्वल में नज़र आता है। इसकी क्या वजह है? इतना जोशो जज्बा, इतनी मोहब्बत तहरीक के लिए वो किस तरह है? क्या तहरीक उसको कोई फ़ंड देती है या इसकी कोई और वजह है? ये सारे सवालात आज हम करेंगे उस कारकुन से, नबील नदीम रिजवी से। तो चले इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नबील भाई, बाकी भी सियासी पार्टियाँ, सिर्फ आपने TLP को ही चूज़ क्यों किया? तहरीक लब्बैक जो जमात है ये दरअसल जो है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु की जो मोहब्बत की वजह से जो ये बनी थी, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु के नाम के ऊपर जो है ना कुर्बान होना सिखाया जाता है और किसी सूरत जो है ना यू टर्न नहीं लेते। ये हमारी जमात जो तहरीक लब्बैक है, जो कायदीन है, ये यू टर्न कभी नहीं लिया आज तक इन्होंने, और हमें इन पर एतमाद है और इसी वजह से हम जो तहरीक लब्बैक में शामिल हुए थे। अच्छा, बाकी भी बहुत सारी जमातें हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू भी और सोशल मीडिया के बगैर भी दीन की खिदमत कर रही है। TLP सियासत में क्यों आई? इसकी क्या वजह है? मेन वजह इसकी ये है कि सोशल मीडिया पे जो अपना खिदमत करनी लोगों की या जो वेलफेयर चलाने, वो और चीज़ें हैं, और जो सियासत में मुकम्मल जो काम है दीन का या रआया को, अवाम को जो सहूलत देनी चाहिए वो नहीं देते। अवाम को थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें दे देते हैं, 100 में से 10 जो अपना 10% चीज़ें दे देते हैं और बाकी जो है वो ख़ुद खा के हज़म करके बैठ जाते हैं। और जो मेन हमारी वजह थी वो ये थी, जो 295C के ऊपर जब इन्होंने डाका डाला और उससे पहले उन्होंने गाज़ी मुमताज़ साहब को, उनको जब उन्होंने शहीद किया, तो उसके बाद हम जो मुनासिब समझा कि हम अगर सियासत में आएंगे तब भी हम अपना हक ले सकेंगे, वैसे तो हम इनके पीछे पीछे फिरेंगे। अच्छा, एक और चीज़ नबील भाई, जब भी TLP के इजलास देखे हैं, जलसों में लाखों में आवाम होती है, लेकिन जब वोट कास्ट होते हैं तो वोट की जो तादाद है ना वो बहुत थोड़ी होती है। इसकी क्या वजह है? देखें, इसकी एक वजह यह है कि पहले तो जो जलसे होते हैं हमारे, जलसों में तो आवाम होती है, दरअसल आवाम जलसों में वही आती है जो उनको पसंद करती हो। और दूसरी बात, जब इलेक्शन होते हैं वोट हमें कास्ट होता है। पिछली दफ़ा 2018 में जब इलेक्शन हुए तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वोट कास्ट हुआ था, और कंपेन के बगैर वोट कास्ट हुआ था। किसी जगह पे हल्कों में कंपेन हुई नहीं थी, पता नहीं था कौन उम्मीदवार खड़ा हुआ है, लेकिन तहरीक को फिर भी वोट बहुत ज़्यादा कास्ट हुए थे। लेकिन इस दफ़ा ये मामला हुए हैं कि जो हमारे हल्के थे जहाँ पर तहरीक लब्बैक का ज़ोर था, या समझ लें कि वहाँ पर उनकी जो पावर शो बहुत ज़्यादा हुआ था, वहाँ पे इन्होंने ये किया है कि वो जो वोट थे ना, वोटर थे हमारे तहरीक लब्बैक, उनके जो वोट हैं वो किसी दूसरे और इलाके में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं जहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे थे। इस वजह से जो है ना हमें जो वोट कास्ट करने में जो कारकुन हैं, जो लड़के हैं, दोस्त हैं, उन सबको बहुत मुश्किल जो ना पेश आई थी। अच्छा, हर बार TLP की ही आवाज़ को दबाया जाता है, इसकी क्या वजह है? दरअसल TLP जो है ना, TLP तो इस्लाम की सही तर्जुमानी कर रही है, और TLP की वजह से जो है ना सब लोगों के जो कारोबार वो ठप हो जाएंगे। तो ये होने ही होने हैं इंशाल्लाह, क्योंकि इन सब लोगों के जो कारोबार लगे हुए हैं, जो ये कब्ज़ा ग्रुप हैं, हराम खा रहे हैं, लोगों को जो रिश्वतें लेके लोगों को सरकारी नौकरियां दे रहे हैं, और चरसें बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, जना के अड्डे लोगों चला रहे हैं, खुद चला रहे हैं, जना के अड्डे सारे ये खुद चला रहे हैं। और कब्ज़ा ग्रुप इतना ज़्यादा हमारे इस इलाके में बहुत ज़्यादा कब्ज़ा ग्रुप है, और ये सारे खुद इनके कारोबार लगे हुए हैं। अगर ये तहरीक लब्बैक आ जाएगी, इस्लाम आ जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात इनका सबके जो खाना पीना वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इन सबको ये परेशानी है कि यही अगर तहरीक लब्बैक आ गई तो ये सब कुछ उनका ख़त्म हो जाएगा, और इसी वजह से बस जो ये परेशान है कि अगर तहरीक लब्बैक को आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं, नून लीग वाले, PTI वाले, एक दूसरे के अंदर सारे रिश्तेदार हैं। एक भाई PTI में है और दूसरा भाई जो नून लीग में होता है, और बाहर आके अवाम को आपस में लड़वा रहे हैं, और अवाम जो पागलों की तरह बेवकूफ़ बनी हुई है, इनके पीछे जा रही है, सारा कुछ कर रही है, लेकिन अंदर खाते वो सारा कुछ एक ही है। लेकिन ये सब कुछ अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा नबील भाई, आप जो है अपनी जमात तहरीक लब्बैक को किस तरह फ़ायदा दे सकते हैं अपने इलाके में? हम इंशाल्लाह हमारे इलाके में तहरीक लब्बैक के बहुत ज़्यादा वोटर हैं, सपोर्टर हैं, और इंशाल्लाह जब इलेक्शन होंगे, अभी मेरे ख्याल में बलदियाती इलेक्शन का सिलसिला चला हुआ है, तकरीबन 3 या 4 मंथ में बलदियाती इलेक्शन होंगे इधर, तो इंशाल्लाह हम यहाँ से बहुत ज़्यादा जो अपना लीड के साथ इलेक्शन विन करेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, अभी रिसेंटली कराची में बल्दियाती इलेक्शन होने थे और वो मुलतवी कर दिए, इसकी क्या वजह है? क्या वो टीएलपी की पावर से डर गए हैं या कुछ और वजह है? बिल्कुल जी, वो पावर से डरे ही हैं, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले देखा जब अपना इलेक्शन थे कराची में, तो उन्होंने जो हमारे कायदे मोहतरम वहाँ पे गए थे तो उनके ऊपर उन्होंने फायरिंग भी की है डराने के लिए। वो समझे थे कि जैसे दूसरे हैं ये भी वैसे ही होंगे। तो कायदे मोहतरम गाड़ी से खुद निकल के आगे गए कि भाई मारो, गोली हमें मारो। तो वहाँ पे भी हमें तकरीबन धांधली से ही हराया गया और 65 वोटों की लीड के साथ जो वो जीते हैं, और वो कोई लीड नहीं है 65 वोटों की, ठीक है। तो इस दफ़ा फिर जो बल्दियाती इलेक्शन थे उन्होंने देखा कायदे मोहतरम फिर वहाँ पहुँच गए हैं। वो कह रहे थे कराची नहीं है ये, अपना लाहौर नहीं है ये, कराची है, यहाँ घूम के दिखाओ। तो कायदे मोहतरम फिर वहाँ पहुँच गए हैं घूमने के लिए। अब एक चक्कर ये भी लगाया था उन्होंने, एक रैली निकाली थी और रातों रात ये खबर आ गई जनाब ये वो इलेक्शन जो मुलतवी कर दिए गए हैं वो आगे चले गए हैं। तो हमारा जो अभी लाया अमल यही भी है उसके लिए कि जो तरीक़ा लब्बैक है वहाँ पे उन्होंने धरना दिया है इलेक्शन ऑफिस के सामने कि इलेक्शन जो है अपने टाइम के ऊपर ही करवाएं, क्योंकि हमारी वहाँ पे लीड है, हमारे वोटर सपोर्टर बहुत ज़्यादा हैं। तो उनकी वो जो है ना वो सपोर्ट, वो जो पावर है वो कम करने के लिए ये अब ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, बाकी सारी भी जमातें, जितनी भी इस्लामी जमातें हैं, वो जो है कश्मीर के इशू को उजागर तो करती है लेकिन सिर्फ टेबल टॉक तक। टीएलपी अगर इक़्तिदार में आती है तो वो कश्मीरियों के लिए किस तरह फ़ायदामंद साबित होगी कि कश्मीरी जो हैं वो टीएलपी का भरपूर साथ दें? देखें, हमारी जो जमात है ना, सबसे पहले तो हमें तकरीबन 3-4 दफ़ा जो धरने हुए हैं, हमारी जो अवाम है टीएलपी के सपोर्टर हैं वो किसी सूरत मायूस नहीं हुए, क्योंकि उनको पता है कि हमारे कायदीन ने जो फ़ैसला कर दिया है ना वो पूरा उतरेगा उनके ऊपर, क्योंकि वो किसी सूरत से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे एक एक कारकुन का ये जज्बा होता है कि जो फ़ैसला हमने कर लिया, जो इस्लाम की बुनियाद पे और जो हमने फ़ैसला कर लिया, वो हम सिर्फ सियासत की हद तक या मीडिया की हद तक नहीं रखते। वो हमारे दिलों में, हमारे खून में वो फ़ैसले शामिल होते हैं कि भाई ये होना ही होना है, या हम मरेंगे या मार देंगे, बस यही फ़ैसला होगा। और जो कश्मीर का इशू है, कश्मीर के लिए हमारे जो मीर मुजाहिदीन हैं, हज़रत अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह हैं, हमारे पीरो मुर्शिद हैं, उन्होंने हमें ये कह के गए हैं, नसीहत फरमा के गए हैं, जब तरीक़ा लब्बैक की हुकूमत आएगी तो 24 घंटे के अंदर अंदर इंशाअल्लाह जहाज़ का ऐलान होगा और ये पाकिस्तान की पूरी फ़ौज और ये पूरी अवाम तरीक़ा लब्बैक के सपोर्टर और ये कायदीन सारे इंशाअल्लाह कश्मीर के अंदर सरहदों में दाखिल हो जाएंगे। अच्छा नबील भाई, अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के कुछ नारे हैं जो कुफ़ार को बहुत जो है नागवार गुज़रते हैं, उसी वजह से टीएलपी वालों को शिद्दत पसंद भी कहा जाता है। इसकी क्या वजह और वो कौन से नारे हैं? जी देखें, जो हमारे नारे हैं ना, जो आप कह रहे हैं कि बाबा जी के नारे हैं, बाबा जी ने दरअसल आज तक अपना कभी नारा लगने ही नहीं दिया। जब भी बात आती थी, जब कोई नारा लगा भी देता था महफिल में, तो बाबा यही कहते थे कि भाई हुजूर की बात करो बस। अब बाबा जी अपने बारे जो कहते थे, हमें वो जो गवारा नहीं समझते कि हम वो लफ्ज़ अपने ज़ुबान पे लेके आए, लेकिन बाबा यही कहते थे कि सिर्फ हुजूर की बात करो बस। जब हुजूर की बात हो जाएगी तो सब की बात हो जाएगी। और दूसरी बात है कि जो नारे, जो जिस नारों की वजह से हमें शिद्दत पसंद कहा जाता है, वो नारे ये हैं कि गुस्ताख़ रसूल की एक सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। और ये जो नारे शिद्दत पसंद वाले नारे हैं, अभी इंडिया में भी लग रहे हैं, कश्मीर में भी लगे हैं, पाकिस्तान में भी लग रहे हैं और बाहर के मुल्कों में भी लग रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह इन सबको जो तकलीफ़ है नारों से, वो ये है कि मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। इसका मतलब ये है कि जहाँ भी जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी करे उसको काट के रख दो। और ये नारा है, इस नारे की वजह से अगर हमें शिद्दत पसंद कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं, तो ये दहशतगर्दी वाले काम हम हर जगह पे करेंगे, मीडिया पे भी करेंगे, मीडिया के बगैर भी करेंगे, चौकों में भी करेंगे, थानों में भी करेंगे, कचहरियों में भी, अदालतों में भी और फांसी घाटों पे चढ़ के भी ये नारे लगाएंगे। और जो हमारे गाजी मुमताज़ साहब हैं, उन्होंने ये नारा साबित भी किया है और उसके बाद उन्होंने फांसी के जो फंदा उसके ऊपर चढ़ के उन्होंने ये नारा लगाया था कि लब्बैक या रसूलल्लाह। तो ये नारे जो हैं, ये अगर हम शिद्दत पसंद नारों की वजह से, तो हम ये शिद्दत पसंदी जो है कबूल करते हैं और फ़ख्र करते हैं इस पर। नबील भाई, सिक्योरिटी के इंतज़ामात में भी आप सफ़े अव्वल होते हैं और कोई भी वेलफेयर काम हो उसमें भी आप सफ़े अव्वल होते हैं। क्या टीएलपी आपको कोई स्पेशल फ़ंड करती है या आप अपनी मदद आपके तहत ये सारे काम करते हैं? जी, पहली बात देखें कि हम सफ़े अव्वल होते हैं, हम एक अदना कारकुन की हैसियत से काम करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो है, जो तरीक़ा लब्बैक या टीएलपी हमारी जमात है, वो हमें किसी किस्म की फ़ंडिंग ना हम देते हैं टीएलपी को, ना हम लेते हैं। ये जो हमारे बंदे हैं, कारकुन हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सारा काम करते हैं। थोड़े जो पैसे होते हैं, जो काम होता है, मिलजुल कर सारा हम हैंडल कर लेते हैं। और जो सिक्योरिटी के मामला होते हैं वो सारा कुछ हम खुद ही डील करते हैं। हमें बस ये पता होता है कि फ़लानी जगह पर जलसा है या अमीर मोहतरम ने आना है या किसी भी तहरीक के बंदे ने आना, तो हम सारा कुछ इंतज़ाम जो मिलजुल के खुद ही करते हैं। जोशो जज्बे से हर कारकुन जो है वो मिलजुल के काम करता है ये सारा कुछ। नबील भाई, अभी जो रिसेंटली ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं PP 168 में,
इसमें काफ़ी जगह से ये आवाज़ सुनने में आ रही है कि टीएलपी के साथ धांधली हुई है। क्या ये बात सच है? अगर सच है तो इसके लिए आपने क्या इकदाम तैयार किए हैं? PP 168 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें हमारे जो वोटर थे, वोटर का बहुत ज़्यादा काफ़ी तादाद में थे। हमारे जलसे माशाल्लाह काफ़ी बड़े हुए थे और जलसों में सारे जो हैं वो हलाली लोग ही आए थे। और जो धांधली की बात है, हमारे तकरीबन 6 से 7 पोलिंग स्टेशन थे सिर्फ PP 168 में ही। उनको 10-11 बजे जो पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया है। और उसके बाद हमारे जो कायदीन नाज़िम अमीर हैं PP के, वो गए हैं वहाँ पे बहस किया है, शोर डाला है, उनके साथ काफ़ी देर तक वो रोला चलता रहा। उसके बाद जाकर उन्होंने घंटे 1.5 घंटे बाद हमारे जो एजेंट है, पोलिंग एजेंट, उनको पोलिंग स्टेशन के अंदर उन्होंने बिठाया है। तो उस घंटे 1.5 घंटे में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये धांधली करने के लिए तो 5 मिनट भी उनके लिए बड़े हैं, क्योंकि जब देखा है हमने एक बंदा जो है, जो PO है, वो जनाब 600 वोट जो वो खुद कास्ट कर रहा है। तो ये 1.5 घंटे में कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने जो पैसे अवाम को उन्होंने रिश्वत के तौर पे दिए हैं, वोट कास्ट करने के लिए दिए हैं, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने दिए हैं। नून लीग का जहाँ पे जो असद अली खोखर है, वो पहले PTI में था, तब भी वो पैसे की बुनियाद पर ही जीता था। ठीक है, अब वो नून लीग में आ गया है, तो नून लीग में भी आपके उसने यही काम किया है कि हर बंदे को 15-15 हज़ार रुपया एक वोट का उसने दिया है। और पैसे दे के आप लोगों से कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे जो गरीब लोग हैं, इनको आप 1000 रुपये दें तो इनसे जो मर्ज़ी करवा लें। जो हर अच्छा, आप क्यों नहीं पैसे देते? आप कह रहे हैं कि पैसों के ज़रिए कोई भी काम करवा लो, तो फिर आप TLP वाले पैसे क्यों नहीं देते? दरअसल हमारे पास हराम के पैसे नहीं हैं, हमारे पास हलाल के पैसे हैं और हम हलाल तरीके से लोगों को देंगे। जब ज़रूरत होगी लोगों को तो हम वहाँ पे ज़रूर खर्च करेंगे। और जब ऐसे कामों में रिश्वत के लिए, तो ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम ऐसे पैसे देंगे, क्योंकि हमारे पास हलाल के पैसे हैं, हलाल तरीके से देंगे और इंशाल्लाह हलाल तरीके से हम आ जाएँगे। अच्छा नबील भाई, आगे बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, अगर जो जमात है वो आपको टिकट देती है तो क्या आप उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकते हैं? जी इंशाल्लाह, अगर हमें मरकज़ से टिकट मिलेगी हम अप्लाई करेंगे ज़रूर कौंसिल के लिए, जनरल कौंसिल के लिए। और अगर मरकज़ हमें टिकट देना मुनासिब समझेगा, अगर हमें टिकट मिलेगी तो हम इंशाल्लाह अपने इलाके से ये सीट जो है, ये इंशाल्लाह हर सूरत जो है हम यहाँ से ये विन करेंगे। और अगर मरकज़ किसी और को टिकट देगा तो हम उसके पीछे होंगे, जैसा मरकज़ को जन के ठीक लगेगा, जिसको टिकट मिलेगी हम उसके पीछे चलेंगे। अगर हमें टिकट मिलेगी तो इंशाल्लाह हम अपना पूरा ज़ोर लगा देंगे। अच्छा नबील भाई, अब लास्ट में अपने जैसे सपोर्टर वोटर भाइयों के लिए एक पैगाम। हमारे जो सपोर्टर हैं, जो तहरीक लब्बैक के सपोर्टर हैं, वो तो सारे हमारे साथ ही हैं। हमारे जो दूसरे नौजवान भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, हम सबको ये पैगाम मैं दूंगा कि तहरीक लब्बैक में शामिल हों, क्योंकि तहरीक लब्बैक का सिर्फ एक ही मकसद है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो दीन है वो तख्त पे आ जाए। और जब दीन तख्त पे आ जाएगा तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे, माशियत भी ठीक हो जाएगी, रोज़गार भी ठीक हो जाएगा, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। थानों में और कचहरियों में, अदालतों के ये सारे सिस्टम भी ठीक हो जाएंगे। सूद का इंशाअल्लाह मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा और हर माँ बहन बेटी उन सबको जो है उनकी इज़्ज़त मिलेगी इस्लाम के मुताबिक। हर चीज़ जो है इस्लाम के मुताबिक चलेगी। तो इसलिए सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दीन है, उसको तख्त पे लाने के लिए हर बंदा कोशिश करे, क्योंकि इज़्ज़त जो है सिर्फ हुज़ूर के दीन में ही है बस। जी व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ नबील नदीम रिजवी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपनी राय का इजहार वीडियो में ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद जो अच्छी वीडियो वो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।